राधा माधव तुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद।
Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. जय श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पुराण की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौ प्रेमानंदे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। So we'll continue reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, Divinity and Divine Service, text number 8 today. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dharmaha Swanusthita Pumsam Vishvakshena Kathashu Ya Notpadayat Yadi Ratim Shrama Eva Hi Kevalam Dharmaha Swanusthita Pumsham Dharmaha Swanusthita Pumsham Vishvakshena Kathashuya Vishvakshena Kathashuya Notpadayet Yati Ratim Notpadayet Yadi Ratim Shrama eva hi kevalam Shrama eva hi kevalam Dharmaha swanusthita pumsham Visvakshena kathashuya Notpadayet yadi ratim Shrama eva hi kevalam. Anybody would like to read? Dharmaha swanusthita pumsham Vishvakshena kathashuya Notpadayet yadiratim Shrama eva hi kevalam. Ladies. Dharmaha swanusthita pumsham Vishvakshena kathashuya Notpadayet yadiratim Shrama eva hi kevalam. So everyone can repeat word for word. Dharmaha, occupation. Swanusthita, executed in terms of one's own position. Pumsham, of mankind. Vishvakshena, the personality of Godhead. Plenary portion. Kathashu, in the message of. Ya, what is. Na, not. Utpadayet, does produce. Yadi, if. Ratim, attraction. Shrama, useless labor. Eva, only. He, certainly.
Kevalam entirely. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. The occupational activities a man performs according to his own position are only so much useless labor if they do not provoke attraction for the message of the personality of Godhead. So, Sutta Goswami ji कहते हैं, the occupational duties a man performs according to his own position. कि हम लोग जो अलग अलग अपना धर्म करते हैं अपने अपने अवस्था के अनुसार, कोई गृहस्थ है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई वानप्रस्थ है, कोई सन्यासी है, कोई स्टूडेंट है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, सब अपना अपना पोजीशन में, कोई बिजनेसमैन है, कोई भौतिक पद्धति पर है, कोई सेवक है, कोई मालिक है, जो भी हमारा पोजीशन है जिसके अनुसार हम लोग अपना कार्य करते हैं। तो जितना भी हम लोग के स्वानुष्ठिता, जो हम लोग के कार्य हम लोग अपने अपने अवस्था के अनुसार करते हैं, वो उतने हद तक श्रम एवं ही केवलम में, उतने हद तक केवल बेकार का मेहनत है जितना हद तक इन कार्यों को करते हुए भगवान के कथा के प्रति आकर्षण नहीं उत्पन्न होता। समझ में आया? एवरीथिंग, जैसे कोई वस्तु है, हम लोग बोलेंगे कि मानो हम लोग ये इसका उदाहरण लेना, दो करताल का दो पार्ट है, तो हम लोग बोलेंगे ये यूजलेस है और ये यूजफुल है। या तो उससे सरल एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हम लोग मानो आलू का उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है? आलू बिगड़ने लगे, तो जब आलू बिगड़ रहा होता है, तो अगर थोड़ा से बिगड़ा हुआ होता है तो हम लोग उसको काट देते हैं, यूजलेस को बिक देते हैं और बचा पोर्शन को यूज कर लेते हैं। तो वैसे हम लोग अपना जो कार्य करते हैं, यूजलेस पोर्शन वो है जो एक्टिविटी करके और भगवान के कथा के प्रति रुचि ना हो। तो हम लोग कोई बहुत बहुत बड़ा काम भी कर सकते हैं, कोई दान कर सकता है, तप कर सकता है, ये सब कुछ करेंगे हम लोग, लेकिन भगवान की कथा सुनने का रुचि नहीं होगा, तो मतलब एवरीथिंग हैज बीन यूजलेस लेबर। श्रम एवं ही केवल। भगवान को देखना है तो भगवान को आंखों से नहीं देख पाओगे, क्योंकि हमारे आंख दिव्य नहीं है, दिव्य चक्षु नहीं है। तो भगवान को देखना है तो भगवान को कानों से देखा जाता है। कैसे कानों से देखा जाता है? भगवान की कथा सुनने से, भगवान की प्रशंसा सुनने से, भगवान का वर्णन सुनने से तब पता लगता है। जैसे पुजारी होता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान का आभूषण करता है। जब भगवान का आभूषण करता है तो जब कथा के शास्त्रों के वेद माता से सुनता है कि भगवान का ऐसा अलंकार है, भगवान कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, भगवान का पीतांबर वस्त्र है, पीला वस्त्र भगवान पहनते हैं, भगवान के सर पे मोर पंख है, जब हम लोग सुनते हैं तब हम लोग भगवान की इस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। तो सबसे उत्तम, सबसे अल्टीमेट गोल है कि भगवान के बारे में, भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न करना। जब भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न होगा तो दूसरा सब कार्य आपो-आप आने लगेगा। अगर हम लोग दिन भर काम करते हैं, ठीक है, दिन भर काम करते हैं और शाम को, प्रभुपाद जी कहते हैं शाम को सोने से पहले कृष्ण बुक पढ़ना चाहिए। मतलब यू मस्ट हियर अबाउट सम ग्लोरीज ऑफ कृष्ण। हम लोगों को ये आदत बनाना चाहिए। सबके लगे स्मार्टफोन है, सबके लगे एक्सेस है, ये आदत बनाना चाहिए कि जब आप सोने भी जाए, खाट में सोने जाए, जब लेटते हैं तो उस समय भगवान का कोई कथा सुनते सुनते आप सो जाए। तो मतलब ऐसे नहीं कि हम लोग इतना काम करके इतना थक जाए कि कुछ सुनने लायक नहीं बचे। हम लोग प्रभु जी आज प्रोग्राम है, प्रभु जी आज कथा है, तो प्रभु जी आज इतना काम करके मैं थक गया, आज मैं नहीं आ सकता प्रोग्राम में। मतलब एवरीथिंग बिकम्स
यूजलेस लाइफ है। बिकॉज अल्टीमेटली कथा में हम लोग, कथा में रुचि मतलब यू बिकम अट्रैक्टेड टू कृष्णा। Gopis are known as the best of the devotees of Krishna. They are best of the devotees of Krishna. लेकिन what do? They hear and talk about Krishna. मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम। जब कृष्ण मथुरा चला गया, मथुरा से द्वारका चले गए, द्वारकाधीश हो गए, तो गोपियां क्या करती हैं? वो बैठकर कृष्ण के बारे में बात करती हैं। They talk to the bumblebees in वृंदावन। उनका बजिंग होता है, वो सुनती हैं। या तमाल ट्री देखती हैं, काला रंग के श्याम वर्ण का बादल देखती हैं, तो उनको कृष्ण का स्मरण आता है। वो चर्चा करती है, कृष्ण हमारे साथ थे, कृष्ण ऐसे कर रहे थे, कृष्ण गोवा चरा रहे थे, कृष्ण ऐसे हमारे साथ शरारत कर रहे थे। ये इसको कहते हैं कथा। तो अल्टीमेट अट्रैक्शन इज, अगर जितना भी कार्य हम लोग करें, इट डज नॉट प्रोवोक अट्रैक्शन, उकसकता नहीं हमको। जैसे अगर हम कोई गुस्सा लगवा दे ना, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको उकसाते हैं, उसकी कोई 2-4 बात बोलो, फिर वो गरमाए जी। तो वही रकम हम लोग के मांगो कृष्ण के कथा से उकसाए जाओ। तो कभी कभी आदमी बोल दे ना, कोई डिवोटी थोड़ा बाद आए तो उसके बोली, प्रभु कहाँ रहा? बोले ईद है का? बोले तो उसके थोड़ा से नेगेटिव उकसाए भी देवा जाए ना। कभी कोई आदमी गुस्सा आ जाए, कभी कभी आदमी हम ऐसे बोले हम रो जाएगा। तो पर्पट में प्रभुपाद जी बोले, देर आर डिफरेंट ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज इन टर्म्स ऑफ मेन्स डिफरेंट कॉन्सेप्शंस ऑफ लाइफ। तो हम लोग की एक्टिविटी हम लोग कैसे डेवलप करता है? हम लोग के अलग अलग कॉन्सेप्शन है ना। कॉन्सेप्शन का मतलब ऐसे, कॉन्सेप्शन ऐसे समझा जाए, जैसे मानो एक ग्लास में पानी है, एक ग्लास में पानी है, ग्लास में पानी आधा है। तो कॉन्सेप्शन मतलब एक आदमी देखी बोली आधा ग्लास खाली है, एक आदमी देखी बोली आधा ग्लास भरा है। तो जीवन के हम लोग कैसे कॉन्सेप्शन करता है? कोई सोचे जीवन के मतलब है खाओ पियो मजा करो, कोई सोचे है ये मनुष्य जीवन मिला है, इसमें तपस्या करके भगवान के आकर्षण प्राप्त करेंगे। कोई सोचे है कि ये मनुष्य जीवन मिला है, हमें इससे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाना है। कोई सोचे ये जीवन मिला है, हमें केवल अपन परिवार चलाना है। कोई सोचे है जीवन मिला है, अगर पेट अपन पाल लिया तो जीवन में जानो सक्सेसफुल हुई। संसार में बोले अपन परिवार तो पाल नहीं पाए, क्या बात करता है ना। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्शन है। तो प्रभुपाद जी बोले कि सबके एक्टिविटी जो है अपन अपन कॉन्सेप्शन के अनुसार है। आदमी के लाइफ में जोंची प्रायोरिटी है, जोंची आदमी सोचे है कि ई होए के चाहिए, तो आदमी वैसन वैसन एक्टिविटी करे। To the gross materialist who cannot see anything beyond the gross material body, there is nothing beyond the senses. जो एकदम ग्रॉस मटेरियलिस्ट है, वो इंद्रिय के आगे कुछ देखे नहीं सके, तो वो सोचे अच्छा खाओ, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा स्पर्श करो। जो 5 इंद्रिय हम लोग इनके, हम लोग खाली जो ग्रॉस मटेरियलिस्ट है वो मांगे जाने की शैनल स्प्रे मांगे रहे। क्या ही वही लेवल पे सोचे? सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ हियरिंग, ये 5 इंद्रिय आदमी करे। तो therefore his occupational activities are limited to concentrated and extended selfishness. तो आदमी कौन जी करे? जोन उसके फोकस है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब वही पे फोकस करे, जीवन में वही फोकस हो जाए उसके। Concentrated selfishness centers around the personal body. This is generally seen amongst the lower animals. Extended selfishness is manifested in human society and centers around family, society, community, nation and world with a view to gross bodily comfort. इसके बोले सेल्फिशनेस। आदमी खाली कौन सी करे? अपन शरीर देखे, या शरीर से संबंधित परिवार के देखे, या शरीर से संबंधित समाज के देखे, या शरीर के संबंधित देश के देखे। आदमी खाली देखी वंदे मातरम, हम लोग सब भारतीय है, या हम लोग सब फिजियन है। कहे कि हम लोग अपन आप के इस देश से संबंधित करते हैं।
लेकिन हम लोग कोई अपन आप के भगवान के अंश से इससे संबंधित नहीं करता है। जब हम लोग अपन आप के भगवान के अंश, जैसे अभी हम लोग सोचता है कि हमारा परिवार है, क्या है हमारा परिवार है? बिकॉज हम पैदा करा हमारा लड़का है, तो उसके दुख सुख हमें पिराए। तो वही रकम अगर हम लोग अपन आप के कैसे एक्सटेंड करता है, वही हम लोग के समाज है। ये पटेल के समाज है, ये गुजरात के समाज है, ये सनातन धर्म है, आर्य समाज है, ये इस्लाम के समाज है, ईसाई के समाज है। तो हम लोग ऐसे कम्युनिकेट करते हैं, बट हम लोग शरीर के लेवल पे ही देखता है। या तो फिर हम लोग देखता है हम लोग ये देश के वासी है, तो हम लोग ये देश के पीछे मर मिटेगा। लेकिन कोई उससे बियॉन्ड नहीं देखे है कि हम लोग भगवान के अंश हैं। तो हम लोग भगवान के अंश होए के कारण से हम लोग के क्या कर्तव्य होए चाहिए, क्या धर्म होए के चाहिए। हम लोग को ऐसे सोचता है कि हम लोग भगवान के अंश है, दूसरा लोग भी सब भगवान के अंश है, हम लोग के सबके भगवान के प्रेम में जागृत करे चाहिए। ये वैष्णव लोगों के अलावा कोई नहीं सोचे, जो धार्मिक नहीं है उसके अलावा कोई नहीं सोचे। तो above the gross materialists are mental speculators who hover aloft in the mental spheres, and their occupational duties involve making poetry and philosophy or propagating some ism with the same aim of selfishness limited to the body and the mind. तो gross materialist क्या है? वो बॉडी के स्तर पे है, फिर उससे थोड़ा ऊपर जो है वो ज्ञान के स्तर पे जाएंगे, मेंटल स्पेकुलेशन। बस वो ध्यान करा करे, कहीं कविता लिखे, कहीं ई करे, कहीं ऊ करे, लेकिन भगवान के कथा में नहीं इंटरेस्ट लेवे। आदमी कथा भी लिखे, मतलब पोइट्री भी लिखे, तो आदमी क्या पोइट्री लिखे? एक पेड़ के देखी से, एक जानवर के देखी से, एक पक्षी के देखी से, एक मनुष्य के देखी से, कोई सुंदरी के देखी से, बस इस पे पोइट्री लिख ले। तुम आए तो बाहर आया, ऐसे भगवान के बारे में कोई नहीं अट्रैक्शन लेवे। तो इस सेकंड लेवल है, एक तो ग्रोस लेवल है, एक थोड़ा थोड़ा थिंका हो जाए, थोड़ा कुछ सोचे, लेकिन अभी भी संसारिक सोचे। बट अबव द बॉडी एंड द माइंड इज द डोमिनेंट स्पिरिट सोल whose absence from the body makes the whole range of bodily and mental selfishness completely null and void. तो शरीर, शरीर से ऊपर मन, मन से ऊपर आत्मा के स्तर है। अगर आत्मा निकल जाए, मन भी ठप हो जाए और शरीर भी ठप हो जाए। But less intelligent people have no information of the needs of the स्पिरिट सोल। आदमी आत्मा के क्या आवश्यकता है, क्या नीड है, क्या भोजन है, क्या आत्मा को पोषण करता है, वो आदमी नहीं सोचे। आदमी खाली देखे कि दही में कमजोरी मार दिस, एक टाइम खाना मिस करो हाथ गोड़ कांपे लगे। और हम लोग पूरा जन्म आत्मा के भोजन मिस कर दिया है, आत्मा एकदम कमजोर होए के कृष्ण के भुलाए गए। जैसे आदमी के कमजोरी मारे, आदमी के जब भूख लगे तो आदमी के उठा कुछ नहीं याद आए ना, जब बहुत जोर के भूख लगे तो आदमी कुछ नहीं, आदमी सब भुलाया जाए। तो वे कम आत्मा के भी कृष्ण के जो भूख लगे हैं, और हम लोग इसके फीड नहीं करता, हम लोग इसके भगवान कथा नहीं देता। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम, जो नौदा भक्ति है ये आत्मा के फूड है। तो नौदा भक्ति के कार्य हम लोग जब करता नहीं है तो आत्मा कितना कमजोर हो जाए। और जो आदमी एकदम भूखान रहे, एकदम भूखान रहे, तो वो कभी कभी क्या करे, अनुचित भोजन भी खा ले। या कभी कभी हम लोग छोटा लड़कन के देखता है, जब लड़कन एकदम भुखाए जाए है तो वो महिला में की उठाए के खा ले। तो यही रकम से जब आत्मा एकदम कृष्ण कॉन्शियसनेस हम लोग उसके एक को डिवोशनल एक्टिविटी में नहीं एंगेज करता है, तो आत्मा फिर क्या करे? आत्मा के स्वभाव है जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। आत्मा के स्वभाव है दास रहो। तो जब कृष्ण कॉन्शियसनेस फूड नहीं मिले, इसके कृष्ण कॉन्शियस फीडिंग नहीं करा जाए, तो आत्मा इतना भुखान रहे कि आत्मा फिर समाज के सेवा करे लगे, ये सेवा करे लगे, वो सेवा करे लगे। जब कोई सेवा नहीं मिले करे के, तब कुत्ता घर में पाल लो, कुत्ता की सेवा करे लो। लेकिन आत्मा हैंकरिंग है, मांगे कुछ करे,
लेकिन हम लोग उसके कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं दे पाए करें। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द सोल। Because foolish people have no information of the soul and how it is beyond the purview of the body and mind, they are not satisfied in the performance of their occupational duties. और सबसे easy है, समझो, आदमी सब अपन काम करे हैं, कोई आदमी बताओ, कोई एक आदमी के एग्जाम्पल दो जो ना अपन काम करके सेटिस्फाइड हो गया। अगर आदमी बोली, आदमी घर बनाए हैं, आदमी खेती बाड़ी करे है, अपन नौकरी करे है, मानो सीमा प्रभु खेती करे, तो सीमा प्रभु के टारगेट है कि अमीला खेत में इतना सब चीज बो देगा, मौसम गड़बड़ भे, ई भे, उ भे, मानो फिर बॉयलिस कंप्लीट हो गए, फार्मिंग कंप्लीट हो गए, संजा के एक बैठी बोले हम आज सेटिस्फाइड है, सब काम आज के हो गए। बिहान सवेरे उठी तब पद्मा कौन करे नेक्स्ट डे जोन बोइस रहा खुशी हो गई कि पूरा खेत जोत के तरकारी बोई दिया। नेक्स्ट सवेरे उठे तो देखे जोन बीन बोए रहा उसके बगल में घास भी निकले लगा, दीदी पत्ती, फिर डिससेटिस्फैक्शन। अब नेक्स्ट गोल सेट हो गए कि अब खेत साफ रखी कोई रकम से, मानो सब साफ कर दी, फिर हैप्पी हो गए, आई एम सेटिस्फाइड, हमारा काम हो गया। तो रियलाइज करिए कि अब बीन के पेड़ इतना बड़ा हो गए कि उसमें फूल निकले लगा है, तो खुशी की बात है, फूल निकले लगा मतलब बीन फरी। जैसे मांगे खुशी होए कि बीन फरी, तो टेंशन मारे कि चिड़िया है कि फूल खा ली। सही बात कि नहीं? तो हम लोग कभी अपन काम से सेटिस्फाइड नहीं, कभी हम लोग काम से सेटिस्फाइड नहीं। तो कोई आदमी नहीं सके बोले आई एम सेटिस्फाइड। अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में भी काम करे, आज के हमारे इतना थिंग्स टू डू लिस्ट में ना सब टिक कर दिया, आई एम हैप्पी, बिहान फिर एक काम हो जाए, और काम नहीं रही तो कोई झुट्टे के क्वेश्चन पूछ दे, उसके पीछे पूरा टीम लग जाओ अंसा खोजे में रात भर काम करो अंसा खोज के जवाब दे के तो हम लोग अपन एक परफॉर्मेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी में नहीं कभी सेटिस्फाइड होगा। द क्वेश्चन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेल्फ इज रेज्ड हियर इन द सेल्फ इज बियॉन्ड द ग्रॉस बॉडी एंड सटल माइंड। He is the potent active principle of the body and mind. Without knowing the need of the dormant soul, one cannot be happy simply with emolument of the body and the mind. केवल हम लोग मन और शरीर के फीड कर करके हैप्पी नहीं होएगा। प्रभुपा जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे, जैसे आगी है, आगी में जितना फ्यूल डालोगे आगी कम होगा, आगी उतना ही बढ़ेगा, सेटिस्फैक्शन नहीं। तबे से द बॉडी एंड द माइंड आर बट सुपरफ्लस आउटर कवरिंग्स ऑफ द स्पिरिट सोल। मेन चीज है आत्मा, आत्मा के ऊपर केवल मन और शरीर चढ़ा हुआ है, और हम लोग उसी को देखता है। अभी हम लोग सबको यहाँ पे बैठा है, सब लोग अलग अलग रंग के कपड़ा पहना है। अगर हम लोग आदिराज प्रभु के वाली ब्लू कुर्ता पहरी से, तो हम लोग इसके वाली मिस्टर ब्लू, प्रभु मिस्टर मरून, प्रभु जी मिस्टर व्हाइट, मिस्टर ग्रीन। तो हम लोग खाली बाहर देखता है, ही इज नॉट मिस्टर ब्लू, ही इज आदिराज प्रभु, ही इज नॉट मिस्टर मरून, ही इज प्रबोधानंद प्रभु। तो वैसे हम लोग आत्मा के ऊपर ये मन और शरीर है, तो हम लोग ये देखता है, वो ये बूढ़ा है, ये स्त्री है, ये बच्चा है, हम लोग केवल बाहर देखता है। बट आर वी लुकिंग एट द राइट आइडेंटिटी ना? हम लोग यहां पे जानता है कि बिल्डिंग है, तो हम लोग नहीं बोलता चलो आज बिल्डिंग में मंगल आरती, सबको बोले आज चलो मंदिर मंगल आरती। ये तो बिल्डिंग है, लेकिन इसे कहा मंदिर बोला जाए, बिकॉज ये बिल्डिंग के अंदर में यहां पे कृष्ण के केंद्र है, हरे कृष्ण सेंटर है। तो आप लोग सवेरे भी उठता, सबको बोलता वह संडे मॉर्निंग है चलो मंदिर, नहीं कोई बोले चलो हेमरॉन प्लाजा बिल्डिंग मंदिर, अंदर देखा जाए
तो ये रकम हम लोग भी हरदम अपन केवल मन, हम लोग दूसरा के सबके अपन आप के हम लोग केवल मन और शरीर के लेवल पे देखते हैं। आत्मा इज व्हाट इज नीड टू बी सीन। तो प्रभुपाद जी बोले द माइंड एंड द बॉडी आर बट सुपरफ्लुअस आउटर कवरिंग्स ऑफ द सोल, स्पिरिट सोल। द स्पिरिट सोल्स नीड्स मस्ट बी फुलफिल्ड। Simply by cleansing the cage of the bird, one does not satisfy the bird. प्रभुपाद जी इतना सुंदर एग्जाम्पल दिया। प्रभुपाद जी बोले ऐसे चिड़िया पिंजड़ा में रखो और पिंजड़ा के एकदम चमकाए के रखो, पॉलिश करो उसके, डस्ट करते रहो उसके, लेकिन अंदर में जो चिड़िया है उसके खाना दाना पानी नहीं दो तो कौन सी हुई? चिड़िया मर जाएगी। चिड़िया मर जाएगी। केज भले ही चमके लेकिन केज की कोई वैल्यू नहीं रही जब उसके अंदर चिड़िया नहीं रही। सही बात कि नहीं? आप कभी देखा कोई अपन घरे खाली केज टांग के रखी से? आदमी केज रखे तो उसके भीतर पैरट रखी से। जब अगर पैरट नहीं है, पैरट मर गए है, तो मैं भी सही थोड़ा रोज उसके लटका रही, आदमी 2-3 रोज मट्टी अगोरे है तो आदमी भी मर जाए तो 2-3 रोज अगोर ले, कोई अवस्थित से आए हैं। बट उसके बाद फिर केज, 1 हफ्ता आदमी केज रखे रहे, 2 हफ्ता, फिर आदमी केज निकाल के रख दे। भाई अब तो दूसरा चिड़िया मिले भी नहीं, अब केज टांगे कोई फायदा नहीं। तो इतना अच्छा एग्जाम्पल दे प्रभुपाद जी कि अगर हम लोग आत्मा के लेवल पे ऑल द टाइम नहीं सोचेगा, उसका मतलब नहीं है कि आत्मा के बारे में सोचो तो हम लोग शरीर के बारे में भुला जाओ। वी स्टिल हैव टू बिहेव, मैन, वुमेन, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, एल्डरली, यंग पीपल, इस सभ्यता हम लोग के फिर भी मेंटेन करे पड़ी। लेकिन द फोकस इज, व्हाई डू आई वांट टू सेव प्रभु जी? बिकॉज ही इज कृष्णा अंश। Why do I want my children to be Krishna conscious? Because they are parts and parcels of Krishna. Why I want to be a devotee? Because I am part and parcel of Krishna. क्यों हम लोग मंदिर आना चाहते हैं, प्रसाद बांटना चाहते हैं, कोई घर से बना के लाना चाहता है, कोई ब्रिंग अप प्लेट करता है? क्यों? क्योंकि हम भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। क्यों भक्त हैं? क्योंकि भगवान के अंश है। So you must always see on the platform of the spirit. हम लोग किसी को प्रचार प्रसार करते हैं, हम लोग ऐसे नहीं करते हैं कि अभी हम लोग रलेवू में प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हम रलेवू में केवल प्रोग्राम करना। क्यों करना है? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि दूसरे भी भगवान के अंश जो है वो जागृत हो जाए। अगर दूसरे लोग ना जागृत हो तो केवल हम लोग भी और प्रोत्साहित हो जाए। वी बिकम मोर एंथुसियास्टिक टू अंडरस्टैंड कृष्णा। लेट अस अंडरस्टैंड कृष्णा। सो यू मस्ट ऑलवेज थिंक ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द स्पिरिट। The spirit soul's needs must be fulfilled. Simply by cleansing the cage of the bird, one does not satisfy the bird. One must actually know the needs of the bird himself. The need of the spirit soul is that he wants to get out of the unlimited sphere of material bondage and fulfill his desire for complete freedom. हम लोग सब कोई आज़ादी चाहता है, सब लोग आज़ादी चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पे नहीं बैठा है आज़ादी नहीं चाहता है। जो विवाहित भी है वो कभी कभी सोचता है कि अगर हम शादी नहीं करता तो राइट रहा। बच्चे भी सोचते हैं, भैया पापा हम लोग सब चीज बताते रहे, ऐसे करो, ऐसे खाओ, खाना खाओ, पानी पियो। रेजिस्टेंस होता है कि नहीं? आपको होता है कि नहीं? कभी कभी मम्मी पापा बहुत बोलते रहे। इसका मतलब क्या है? वी हैव द डिजायर फॉर फ्रीडम। हम लोग के डिजायर है फ्रीडम के। और वो फ्रीडम कहां मिली? केवल जब हम लोग अभिज्ञा स्वराट। सबसे फ्री व्यक्ति कौन है? सुप्रीम फ्रीडम किसके लगे? कृष्णा के लगे। जब कृष्णा के शरण में रही हो तबे फ्रीडम मिली। दुर्गा जी के शरण में फ्रीडम नहीं है। हम लोग अभी यहां संसार में आ ही गया है। हम लोग यहां संसार में कैसे आया है? अगर हम लोग के भगवान फ्रीडम नहीं देता तो हम लोग चूज कर पाता? अभी हम लोग के लड़का ने, तुम लोग के लगे फ्रीडम नहीं है, तुम लोग सकता चूज करे कि बोले आज सवेरे उठेगा, बोलेगा आज मंदिर नहीं जाएगा, हम लोग मनता है जाए टाउन घूमे। मम्मी पापा जान दे, बिकॉज यू डोंट हैव फ्रीडम। मम्मी पापा बोली नहीं मंदिर जाएगा इतना बजे। तो भगवान अगर हम लोग को फ्रीडम नहीं देता तो आज हम लोग यहां नहीं होता। भले हम लोग यहां आके पछताता है लेकिन फ्रीडम भगवान दी से। मुझे स्मरण होता है भगवान का फ्रीडम दी से। संसार में लोग कहते हैं ना
कभी एक लड़का एक लड़की में प्रेम हो जाए तो ऐसे समझाया जाए ना, बोले जो वापस लौट के आता है मतलब वो तुम्हारा था, जो नहीं लौट के आए मतलब तुम्हारा कभी था नहीं। सही बात कि नहीं? तो तवे से भगवान फ्रीडम दे। प्रेम के मतलब है फ्रीडम देना। प्रेम का मतलब नहीं है कि कंट्रोल करके रखना है? हम लोग चाहते हैं हम लोग पत्नी के कंट्रोल कर ले, एक लड़का चाहता है लड़की को कंट्रोल कर ले, उससे नहीं बात करना, इससे नहीं, ऐसे नहीं, वैसे। जब प्रेम होता है तो फ्रीडम रहता है, और जब फ्रीडम रहता है और जब प्रेम रहता है तो तुम्हारे पास आएगा। तो कृष्ण वही किया, कृष्ण प्रेम मांगता है। हम लोग बोला भगवान हम लोग तुमसे दूर जाए मनता है, हम लोग मनता जाए संसार में, तो भगवान फ्रीडम दे दिया। और जब भगवान फ्रीडम दे दिया, हम लोग संसार में आ गए। भगवान किसी को मार पीट के नहीं ले जाते कि चलो घर, कोई नहीं भगवान ऐसा कहते। भगवान बोले अगर तू मेरा है तो वापस आएगा। तो जो भगवान का है वो वापस आता है। जो अभी नहीं सोचा है कि मैं भगवान का हूं। मुझे एक स्मरण आ गया। एक्चुअली मुझे कल किसी ने बताया, एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति विवाह किया, फिर 6 महीने बाद उसकी पत्नी जो है वो किसी और व्यक्ति के साथ में चला गई। तो जिस व्यक्ति के साथ में गई वो नया पत्नी 1 साल में मर गया। तो वो पत्नी फिर अपने फर्स्ट हस्बैंड को कॉल करी, बोले मैं वापस आना चाहती हूँ। तो आदमी बोले जब मेरे साथ में थे तो तुम छोड़ के चल दिया ना। तो पत्नी रोने लगी, बोले अगर आप मुझको नहीं स्वीकार करेंगे तो मैं मर जाऊंगी। तो आदमी बोले मर जाओ, जितना जल्दी हो सके मर जाओ। यू आर नॉट लॉयल, यू आर नॉट लॉयल। भगवान कैसे हम लोग छोड़ के आ गया है, हम लोग भगवान के छोड़ के आ गया। तो कम से कम हम लोग अगर भगवान के वापस बोलेंगे आई वॉन्ट टू कम बैक, कृष्ण आई वॉन्ट टू कम बैक, तो कृष्ण संसारिक नहीं है ना, कृष्ण दिव्य है। तो कृष्ण नहीं बोलेंगे जाओ मर जाओ। कृष्ण बोले कोई एक बार मेरे पास वापस आना चाहे, कृष्ण बोले कोई मेरे और 1 कदम ले, भगवान दौड़ के 10 कदम लेने के लिए तैयार है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड द मटीरियल वर्ल्ड। मटीरियल वर्ल्ड में ये फर्क है। तो he wants to get out of the covered walls of the greater universe. He wants to see the free light and the spirit. The complete freedom is achieved when he meets the complete spirit, the personality of Godhead. There is a dormant affection for God within everyone. Spiritual existence is manifested through the gross body and mind in the form of perverted affection for the gross and subtle matter. Therefore, we have to engage ourselves in occupational engagements that will evoke our divine consciousness. तो हम लोग जीवन में मांगो ऐसे ऐसे काम करो जिससे हम लोग के भगवान के भक्ति बढ़े, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़े। तो वेरी सिंपल, भगवान के आकर्षण किससे बढ़ता है, कौन एक्टिविटी से बढ़ता है? बाय द 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। बाय एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज हम लोग के अट्रैक्शन बढ़ता है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये जो 9 भक्ति है इससे हम लोग के भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है। इसीलिए अगर हम लोग केवल 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस में कोई एक एक्टिविटी भी करें, 9 नहीं कर पाओ तो कोई एक्टिविटी करो, धीरे धीरे वो बढ़ जाएगा अट्रैक्शन। बट अगर सब एक्टिविटी बंद कर दोगे तो यू लूज द अट्रैक्शन। तो जैसे कल हम लोग कथा में सुने थे कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, भगवान विष्णु बोले कि कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन से, भगवान के नाम चांट करने से दूसरा सब लाभ प्राप्त हो जाता है। तबे से द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मेक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इज टू चांट हरे कृष्ण मंत्र। जैसे चांटिंग बंद करो, कभी कभी आदमी क्या करता है, दूसरा सब सेवा करता है, मंदिर का सेवा करता है, भगवान का पूजा सेवा करता है, लेकिन चांटिंग बंद कर देता है तो दूसरा सब फिर छूट जाता है। चांटिंग जैसे बंद करोगे सब अट्रैक्शन लूज हो जाएगा। तभी से प्रभुपाद जी बोला डू व्हाटएवर,
हम लोग हरिनाम संकीर्तन करने जाते हैं, पहले तो भक्तों को चैंट करना पड़ेगा ना। जब हम लोग सवेरे सवेरे उठ के चैंटिंग नहीं करेंगे तो जाके नगर में कीर्तन गाएंगे तो क्या होगा, सुनने वाला भी नहीं चैंट करेगा। हाँ? जब हम लोग भगवान का पूजा करेंगे, जैसे हम लोग सवेरे सवेरे मंदिर आते हैं, मंदिर आते आते हम लोग सब चैंटिंग करते करते आते हैं। अगर मैं खुद गुरु का वंदना नहीं करता हूँ, मैं खुद गुरु को सरेंडर्ड नहीं हूँ, तो मैं संसार दावा गाऊंगा, सब लोग सुनेंगे, कोई नहीं सरेंडर्ड होगा। हाँ? तो वट एवर सर्विस यू आर डूइंग, यू मस्ट accompany that service with the chanting of the Hare Krishna mantra. अगर हरे कृष्ण मंत्र जो भी है, कभी कभी हम लोग देखते हैं, हम लोग के डिवोटीज लोग हैं, कुछ कुछ हम लोग फैमिलीज में हैं, हम लोग फैमिलीज में, फैमिली के अंदर में जो लोग चांट करते हैं, दे स्टार्ट मेकिंग स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। जो चांटिंग नहीं पकड़ पाए, जो माला नहीं पकड़ पाए, चाहे क्लिका करो चाहे माला करो, मुझे क्लिका भी बेचना है, माला भी बेचना है, तो क्लिका करो या माला करो, लेकिन हरे कृष्णा उच्चारण करो, उससे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बढ़ता है। जब हम लोग नहीं करेंगे तो नहीं। अगर आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ना चाहे, सबसे इजी ट्रिक है, क्या करो, इफ यू डोंट वांट टू प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्या करो, हैं, चैंटिंग बंद कर दो। चैंटिंग बंद कर दो, इमीडिएटली इग्नोरेंस विल ओवरकम यू। कैसे वर्क करेगा? जैसे हम लोग फैन ऑन करते हैं सुबह सुबह ना, तो फैन ऑन करो, जैसे स्विच ऑन करो, ऐसे नहीं कि चल पड़े, धीरे से चले, फिर रफ्तार पकड़ ले। अब इसके स्विच ऑफ कर दो, तो ऐसे नहीं कि खट ऑफ हो गए, वो इसे धीरे 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 ऑफ हो गए। डिवोशनल लाइफ, चांटिंग, ये रकम इम्पैक्ट रखे। जब हम लोग चांटिंग शुरू करता है तो धीरे 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 स्पीड पकड़ी, पाप छुटी और कृष्ण प्रेम के स्पीड पकड़ी। जब वो चांटिंग बंद कर देगा तो रही, हम कंठी माला पहरा है, तिलक लगाया है, मंदिर जाता है, फिर बोलेगा कि अच्छा ये संडे नहीं जाए, फिर बोलेगा अच्छा 2 संडे नहीं जाए, फिर अच्छा महीना में 1 दफे चलियो, फिर अच्छा 3 महीना में 1 दफे चलियो, फिर 6 महीना में 1 दफे आइयो, बस फिर आगे नहीं करियो। As soon as you stop chanting, this is what will happen. कोई नहीं, भागवतम भी पढ़ोगे, इफ यू रीड इट एवरी डे, यू विल डेवलप द एपेटाइट। इफ यू डोंट रीड इट एवरी डे, यू लूज द एपेटाइट। तो ये टॉनिक है। माता पिता लोग जानते हैं, फार्मेसी में जाते हैं, बोले बच्चा खाना नहीं खाए, तो चाहे पेट में केचुआ हो गए तभी नहीं खाते ही, या तो उसकी भूख नहीं लगे। तो हम लोग के मटेरियल डिजायर्स के केचुआ हो जाए, सब मटेरियल अट्रैक्शन हम के ज़्यादा लगे, हम के खून चूसे लगे, तो वी लूज अट्रैक्शन फॉर कृष्णा। तो उसमें मांगे टॉनिक, डी वॉर्मिंग टेबलेट्स मांगे, और एपेटाइट बढ़ाएला टॉनिक मांगे। तो डी वॉर्मिंग टेबलेट क्या है? साधु संग। जब डिवोटी के एसोसिएशन में रहेगा तो उल्टा काम थोड़ी करेगा ना, उल्टा काम थोड़ा करेगा, लेकिन माइंड सके या मंदिर में बैठ के भी सोचा करे उल्टा काम, तो इसके टॉनिक मांगे, इसके ट्रीटमेंट मांगे। इसके ट्रीटमेंट क्या है? माइंड के ट्रीटमेंट क्या है? इसके टॉनिक क्या है? खराब चीज कैसे मन से निकली? जब हम लोगन कथा सुनेगा, तब ऐसे चांटिंग करो तो मांगो सुनो। तब हम लोग प्रभुपाद जी का चांटिंग करता ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो उससे मन के एपेटाइट राइट हुई, इसके ट्रीटमेंट राइट हुई। तब ऐसे आदमी बोले साधु संघ में जाता है, और साधु संघ में जाएगा तो मांगो जानो, साधु संघ में जाया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट काम है कथा सुनो। कभी कभी उन्होंने देखता है भक्त लोग सब एसोसिएशन में हो जाए, लेकिन कथा वाला टाइम सबको बिजी हो जाए, ये करे लगी, वो करे लगी, या करे लगे, तो दैट मीन्स हम डिवोटी एसोसिएशन में है बट टॉनिक नहीं लेता है, तो डिवोम कैसे हुई? तब से सब अरेंजमेंट ऐसे करा जाए है कि व्हेन इट्स टाइम फॉर कथा, वी ऑल सिट टुगेदर एंड लिसन। सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, जब सुखदेव गोस्वामी कथा बोल रहे थे, परीक्षित महाराज खास व्यक्ति थे जो सुन रहे थे, लेकिन जब ये हो रहा था ऐसे नहीं रहा,
कि परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी कथा बोल रहे थे और बच्चा लोग कहीं बाहर घूम रहे थे, ये कर रहे थे। नारद जी भी बैठे थे, व्यास जी भी बैठे थे, सब लोग बैठे थे। जब नैमिषारण्य के ऋषि में 88,000 ऋषि लोग एकत्र हुए थे, सब बैठे थे कथा सुनने के लिए। जब कथा नहीं सुनोगे तो मन का क्लेंजिंग नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मन में सब उल्टा उल्टा चीज चढ़ा है, मन में सब इंद्रिय भोग चढ़ा है, तो इसको निकालना पड़ेगा। जैसे हम लोग न्यूट्रेला नहीं बनाते हैं, न्यूट्रेला जब बनाते हैं बॉईल करके, तो उसके अच्छा से गारो नहीं तो सोया के महक रहे उसमें ना, उतना माता जी एकदम अग्री करे उसमें सोया के महक रहे, फिर तरकारी में टेस्ट नहीं लगे। तो ये हम लोग के मन के स्क्वीज करे पड़ी है, इसमें सब काम क्रोध मद मोह लोभ मद मत्सर्य भरा है। तो जब हम लोग इसके अच्छा से स्क्वीज नहीं करेगा, आज सुबह सुबह जब हम लोग प्रार्थना बोल रहे थे ना, आप सब लोग से प्रार्थना है कि जब हम लोग शिष्टाष्टक बोलते हैं, उसका ट्रांसलेशन बोलते हैं या 10 नाम अपराध बोलते हैं, यू आर एक्चुअली टॉकिंग टू योर माइंड। आप लोग ऐसा विचार करते हैं कि नहीं? ये प्रार्थना जब बोलते हैं यू आर टॉकिंग टू योर माइंड। तो मैं सोच रहा था कि जब हम लोग बोलते हैं, नंबर 1 सभी को अभी तक कंठस्थ कर लेना चाहिए। एवरीवन शुड नो दिस बाय हार्ट, एवरीवन शुड लर्न दिस बाय हार्ट। और देन यू आर टॉकिंग टू योर माइंड। ओ माय लॉर्ड, when will my eyes be decorated with tears of love flowing constantly when I chant your holy name? You talk to your mind. हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, आप लोग सब बोलते हैं, ऐसे माइंड से नहीं कुछ होगा, ऐसे माइंड के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। अभी मैं आप लोगों से बात करते हैं या आप लोग किसी से बात करते हैं, तुम नो से फॉर एग्जाम्पल ऐसे हरे कृष्णा, what will be your response? ऐसे हरे कृष्णा, इसे हरे कृष्णा, ठीक है। अगर मैं बोलूं हरे कृष्णा, ऑटोमेटिकली यू आर लाउडर। तो मन के ऐसे हम लोग के क्लींस करे पड़ी, नहीं तो मन हम लोग के दबा ले। यू मस्ट फील, जैसे हम लोग प्रार्थना बोलते हैं, एक्चुअली में जो शिष्टाष्टकम है सभी को बाय हार्ट जानना चाहिए, क्योंकि शिष्टाष्टकम जो है ये भक्ति के शुरुआत और भक्ति के गोल। चैतन्य महाप्रभु 8 श्लोक में पूरा डिवोशनल लाइफ डिस्क्राइब कर दिया। चेतो दर्पण मार्जनम, वेयर डज इट स्टार्ट फ्रॉम? चांटिंग श्री कृष्ण परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। बाय चांटिंग इट स्टार्ट, बाय चांटिंग इट स्टार्ट्स। व्हाट्स द गोल? कंप्लीट सरेंडर, यू रिमेन माय वर्शिपफुल लॉर्ड अनकंडीशनली। अन्य अभिलाषिता शून्य, कोई इच्छा नहीं है, केवल भगवान तुम जैसे मांगो वैसे। सो व्हेन यू आर सेइंग दिस प्रेयर, you should create the mood for the mind. माइंड कौन चाहिए? माइंड अट्रैक्टिव चीज मांगे। तो ये प्रार्थना भी यही रकम चैतन्य महाप्रभु लिखी से, चैतन्य महाप्रभु यही रकम से प्रार्थना लिखी से। ऑलमाइटी लॉर्ड, हम लोग बोलते हैं युगायितम निमेषेना चक्षुष प्रविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण। कि एक मोमेंट जो है वो 12 साल के बराबर लगता है। यू मस्ट क्रिएट दैट मूड, तब हम लोग के माइंड, हम लोग एक्टिव कैसे होता है, एक्चुअली में कैसे ड्रिवन होता है सब चीज करें में माइंड से। आत्मा एक्टिव प्रिंसिपल है, लेकिन माइंड ही हम लोग के ड्राइव करे, मन हम लोग के इधर ले जाए उधर ले जाए। तो मन के ये प्रार्थना जो है, ये ऑल प्रेयर्स जो है, ये मन के ट्रेन करे। तो ये प्रार्थना सब ऐसे मन में जब हम लोग उच्चारण करता है, तो जोर से जब हम लोग बोलता है, तो मन के ये ट्रेन कर दे, मन वही रकम फिक्सेट हो जाए। Therefore, we have to engage ourselves in occupational engagement that will evoke our divine consciousness. This is possible only by hearing and chanting the divine qualities, activities of the Supreme Lord, and any occupational activity which does not help one to achieve attachment for hearing and chanting the transcendental message of Godhead is herein to be simply, is said herein to be simply a waste of time.
श्रम एव हि केवलम मतलब waste of time. This is because the occupational duties, other occupational duties, whatever ism they may belong to, cannot give liberation to the soul. Even the activities of the salvationists are considered to be useless because of their failure to pick up the fountainhead of all liberties. The gross materialist can practically see that his material gain is limited only to time and space, either in this world or in the other. Even if he goes up to Swargalok, he will find no permanent abode for his hankering soul. The hankering soul must be satisfied by the perfect scientific process of perfect devotional service. That is the only thing that will satisfy. आप देखिए, मैं देखता हूँ, कभी कभी ऑब्जर्व करता हूँ ना, कि जो क्रिश्चियन प्रीचर्स लोग भी हैं, जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, जो फुली डिवोटेड है, एक्चुअली यू कैन सी दे आर सेल्फ सेटिस्फाइड. कैसे सेटिस्फाइड है? क्योंकि वो केवल मतलब दे माइट नॉट नो कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, बट वो भगवत्ता में उनका श्रद्धा है. दे नो देयर इज अ ऑलमाइटी, दे नो दैट एवरीथिंग हैपेंस बाय द विल ऑफ गॉड. Having that complete faith, they accept in their life that whatever is happening by the invisible hands of God is to be accepted. God has a plan for everyone. ये expressions जो है कि भगवान एक दरवाजा, अगर एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान ऐसा दरवाजा खोलते हैं जो कोई बंद नहीं कर सकता. These are all symptoms of surrender. This is all symptoms of development of Krishna consciousness. धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट सरेंडर के स्तर पे आते हैं. When you come to the stage of complete surrender, then it is like the gopis. आज सुबह सुबह हम लोग आ रहे थे जब गाड़ी में, तो हम शिला गुरुदेव का एक लेक्चर सुन रहे थे. तो शिला गुरुदेव भागवतम से वर्णन किए कि इतने ढेर डिवोटीज है, लेकिन गोवर्धन को बताया गया है हरिदास वार्य. वार्य, हरिदास मतलब सर्वेंट ऑफ कृष्णा, भगवान का सेवक. वार्य मतलब द बेस्ट ऑफ द डिवोटीज. तो बोला कि गिरिराज को क्यों बताया गया है कि बेस्ट ऑफ द डिवोटीज है, हरिदास वार्य है? क्योंकि बोले, श्रील गुरुदेव एग्जाम्पल दिए. उद्धव जो थे, उद्धव कौन थे? कृष्ण के कजन थे. उद्धव के अपीयरेंस जो था वो एकदम कृष्ण की तरह था. लुकिंग एट उद्धव वाज लाइक लुकिंग एट सेकंड कृष्ण. उद्धव श्यामल रंग के भी थे, कृष्ण के रकम एकदम कृष्ण, मानो नहीं मानो एकदम कृष्ण. जो कृष्ण को नहीं जानता है वो उद्धव को देखेगा, सोचेगा ये कृष्ण है. तो सच क्लोज रिजेंबलेंस ऑफ कृष्ण. यट हरिदास वार्य गिरिराज को बताया गया, उद्धव को नहीं बताया गया. तो गुरुदेव कहते थे कि क्यों बताया गया? क्योंकि गिरिराज कंप्लीटली अपने शरीर को भगवान के सेवा में अर्पण कर दिया. गिरिराज पे भगवान लीला करते हैं, गिरिराज पे भगवान गौवा चराते हैं, गिरिराज पे गोपियों के साथ में रास लीला करते हैं. कंप्लीट, जो अपने आप को कंप्लीटली भगवान को दे देता है, दे बिकम द बेस्ट सर्वेंट ऑफ हरि. जो व्यक्ति अपना कुछ भी नहीं सोचता है, जो भी सोचता है केवल भगवान के बारे में सोचता है. इससे आप लोग निराश नहीं हो जाना कि हम लोग कब पहुंचेगा भगवान ये अवस्था पे. ओ ना, हमसे तो नहीं हुई. दिस इज सपोज टू बी एन इंस्पिरेशन. एक गोल सेटिंग है कि हम लोग के एक समय आना है. कुछ नहीं है, अगर नहीं होता है तो केवल रोज सोचते रहो, मेडिटेट करो कि भगवान कब हम लोग गिरिराज के रकम आपके संपूर्ण शरणागत हो सकेगा. इतना मेडिटेट भी करेगा, धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा. भागवतम में कथा है, लास्ट बात बताते हैं फिर हम स्टॉप कर देंगे. भागवतम में कथा है, बोले बिलनी जो है, बिलनी जो है, वत्स जो है, वत्स के अपन ओन बच्चा नहीं रहे. वो लोग बच्चा पैदा नहीं करे. बिल्ली कौन सी करे? दूसरा बच्चा पकड़ के लाए और उसके कान में भन 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 करते रहे. वो भन 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 सुनते सुनते ये बच्चा भी बिल्ली हो जाए. तो हम लोग के माइंड यही रकम
हम लोग ओरिजिनली भक्त है, लेकिन अब हम लोग कंप्लीटली भुला ही गया कि हम लोग भक्त हैं। हम लोग का स्वभाव डिवोटी हम लोग कंप्लीटली भुला ही गया है। तो हम लोग के इसमें मांगे कृष्णा कीर्तन और कृष्ण कथा के भनभनाट है। जो डिवोटी लोग के संगे रही हो तो ये लोग खाली तब ऐसे देखो क्रिश्चियन प्रीचर लोग भी एकदम बॉम्बार्डिंग प्रीचिंग करे हैं। कहा एकदम बॉम्बार्डिंग प्रीचिंग करे, तनको मौका नहीं दे कोई माइंड भगे के है? एकदम उसके ऐसा को बोले एकदम ब्रेन वश हो जाओ, ब्रेन के एकदम मन के एकदम शुद्धि हो जा मांगे। प्रभुपाद लीलामृता में कथा है, प्रभुपाद जी जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे उस समय सब यंग लड़कन डिवोटी बन रहे थे ना, कोई 13, 14, 15, 16, 17, 18 ईयर्स के लड़के। तो एक बार अमेरिका में क्या किया, जो ये लड़कन के युवा लोग के जो पेरेंट्स रहे वो प्रभुपाद जी के ऊपर कोर्ट केस कर दिया। बोले हम लोग के लड़कन के प्रभुपाद जी ब्रेन वॉश कर दी से, बोले इन लोग के दिमाग घुमाए दी से। तो प्रभुपाद जी कोर्ट में गए तो प्रभुपाद जी बताए मजिस्ट्रेट के, बोले ब्रेन तो माई बाप के चाहिए लड़कन के वश करे के, बोले ये लोग वश नहीं करे हैं तो हम वश कर दिया। उसमें सब लड़कन गांजा में पड़ गए, नशा में पड़ गए, स्त्री संग में पड़ गए। तो बोले ये तो माई बाप के काम, ये लोग के अच्छा रास्ता दिखाओ, लेकिन ये लोग दिखाए नहीं पाए तो हम, तो बोले हम ब्रेन वॉश कर दिया, ये लोग के ब्रेन हम सफा कर दिया है? लेकिन कलयुग में लोग नहीं चाहते हैं, लोग नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि लोग तमोगुण में है। जो तमोगुण में है ना, हम लोग भी कोई घरे जाएगा, कभी कोई घरे चल दो, कभी कोई घर बहुत मैला रहे ना, तो जो सफा में रेवे है उसके लिए मेरी बहुत मैला घर रहा, और जो घर के आदमी है उन लोग एकदम नॉर्मल है, क्योंकि लोग वही गुण में, वो लोग वही गुण में। हम लोग जाएगा, हम लोग के हाथ गोड़ में गर्दा लगी, बोले इसके घर में गर्दा रहा, और जो वहीं रहे गर्दा में उसके तो नॉर्मल लगे। संजय नहीं राइट बात की नहीं? वही रास्ता आइयो जाइयो तो उनको पता नहीं लगी है? और जो साफ सुथरा में रहे उसके लगे कि बहुत मैला है। तो ये गुण के प्रभाव है। हम लोग जो गुण में रहेगा, तो सबसे उत्तम गुण है कृष्ण भक्ति के। तो मेन डिस्कशन आज के श्लोक के मेन मैसेज है कि एवरीथिंग इज टू दैट एक्सटेंट यूजलेस लेवा if it does not create attraction for Krishna कथा। अपन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नापे मांगो कि हम भक्ति में कितना आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, हमें कथा में कितना इंटरेस्ट लगे। अगर केवल 5 मिनट्स क्लास के बाद में माइंड इधर उधर भगे लगे तो तुम्हारा स्कोरिंग है 5 out of 100। भले क्लास दे ला, 2 घंटा क्लास दे, 2 घंटा अगर बैठ के सुन पाए तो जानो 100 out of 100 है। 5 मिनट्स में भग गया, तब आधा क्लास सुन पाया, वो भी राइट है। तो हम लोग कौन सी कहते हैं, हम लोग स्केलिंग करके नीचे कर देता है। खाली 10 मिनट के क्लास दो तो आदमी 10 मिनट ले सुनते रहे, तो फिर भी आदमी के 100 मार्क मिलते रही। ठीक है, कोई क्वेश्चन है कोई के, कोई कमेंट? आदिराज प्रभु, प्रभु जी, जी उसके मतलब है, प्रभुपाद जी समझाते हैं ना कि सेकंड कैंटो में जब हम लोग जाएंगे, जब इसके बाद वाला कैंटो पढ़ेंगे तो भगवान क्रिएशन के बारे में बताते हैं। तो क्रिएशन के बारे में बताते हैं कि जैसे जो ये ब्रह्मांड है ना, तो ये पंच धातु से बना है। तो हम लोग तो केवल आकाश देखते हैं, ठीक है, आकाश एक आइटम है ना, एथ वाटर फायर ईथा, आकाश एक आइटम है, तो हम लोग आकाश देखते हैं। आकाश के ऊपर क्या है, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर क्या है। तो ये ब्रह्मांड का जब रचना हुआ है तो इसे सब कवरिंग है एक के ऊपर एक। तो लास्ट कवरिंग क्या है? फॉल्स ईगो। तो हम लोग जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे, जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हम लोग निकले, जब हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड से निकले, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, इसको देख सकते हो। आप लोग कभी कभी देखा मूवी में इसे दिखाया या तो टिकटॉक वीडियो में दिखाई, एक आदमी, मानो अगर हम लोग यहाँ पे क्लिंग रैप प्लास्टिक लगा दे, क्लियर प्लास्टिक लगा दे, तो आदमी इसे चल के जो प्लास्टिक नहीं देख पाई ना, तो जब उसमें इसे चल दे तो प्लास्टिक ऐसे चपक जाएगी नहीं,
ना, सेलो टेप इसे लगा दो, कभी कभी जो फैमिली लोग ऐसे घरे लड़कन खेल करी ना, एक ऐसे टेप खींच दे, तो दूसरा भैया, छोटा भैया दौड़ते दौड़ते जाए, नहीं देखे कि वहाँ टेप लगा है, क्लियर दिखाई नहीं है, तो जाए इसके मुंह में टेप लग जाए, ठीक है। तो यही रकम से हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहा, तो जब हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड से निकला, तो सबसे पहला कवरिंग हम लोग के आई से फॉल्स ईगो, फॉल्स ईगो। फिर फॉल्स ईगो के बाद में जो पंच धातु के कवरिंग है, एयर, वाटर, फायर, ईथा, स्काई, ऐसे। तो यहां पे बोले हैं कि जब हम लोग फ्रीडम बनता है, तो बनता है इस सब चीज से, जो हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड से गिरा रहा, सबसे पहले हम लोग इनके अहंकार चढ़ गिरा, फिर उसके ऊपर दूसरा कवा चढ़ा, फिर उसके ऊपर तीसरा कवा चढ़ा। अब जब हम लोग बनता है फ्रीडम, तो एक एक कवा उतारे पड़ी, लास्ट कवा उतरी अहंकार के। तबे से कृष्ण कॉन्शियस भी हो जाओ, डिवोटी भी बन जाओ, तो साधु संत लोगों के फॉल डाउन कौन सी रहे? अहंकार, क्योंकि अहंकार सबसे लास्ट चीज छूटे। तो अहंकार हमके, तो जो मेंशन है भागवत में, यहाँ पे मेंशन करी से, ये जो कवरिंग से ये ब्रह्मांड के, हमें तो खाली आकाश देखता, आकाश के परे फिर एट, वोटा, फाया, ईथा, ऐसे सब कवरिंग। तो ये सब कवरिंग के, तब ऐसे नहीं है कि हम लोग कुछ भक्ति नहीं करेगा और हम हो सकता है मुक्त हो जाए। ये सब मुक्त मतलब ये सब कवरिंग क्रॉस करके जाए पड़ी, ठीक है। और कोई प्रश्न लेडीज? So we must all chant Hare Krishna every day. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Srila Prabhupada ki, Granthara Srimad Bhagavatam की, निताई गो प्रेमानंदे। तो सबको याद दिलाते हैं, आज जो संडे प्रोग्राम है, आज 3 बजे से 5 बजे का प्रोग्राम यहाँ पे नहीं रहेगा, हम लोग रामदूत प्रभु के घर पे करेंगे, होशियार लेबू में। और आज शाम को होलिका दहन का भी प्रोग्राम है। तो कल गौर पूर्णिमा है, तो इट विल बी वेरी नाइस। सम पीपल हैव, गौर पूर्णिमा के टाइम अच्छा है, कुछ डिवोटी लोग जो गौ निताई का डीटीज़ है हम लोग मंगाए थे ना, तो सम पीपल वांट इट फॉर देयर होम्स, सो इट्स वेरी नाइस। आज मंगल आरती में विचार कर रहा था कि कल गौर पूर्णिमा रहेगा, इट विल बी वेरी नाइस कि जिसके पास गौ निताई है, तो यू ब्रिंग देम to the program tomorrow, and then we can have abhishek of all the Gaurnitais. All the Gaurnitais, you can have abhishek, then you can take them home and worship them in your own homes. Hare Krishna. So now time for prasad. Mahaprasadi Govinde. Namo